बाप और बेटे और उल कुदस के नाम में आमीन। ऐ मेरे खुदा, मैं ईमान रखता हूँ कि तू यहाँ हाजिर व नाजिर है। मैं तुझे सिजदा और अपने सारे दिल से प्यार करता हूँ। तूने मुझे नेस्त से पैदा किया, अपने बेटे की मौत से छुड़ाया, अपने रूल कुदस के फजल से पाक किया। तूने गुजरी रात मुझको सलामत रखा और आज का दिन मुझे बख्शा है। इन और सब बाकी नेमतों के लिए जो तूने मुझे बख्शी हैं, मैं फरोतनी से तेरा शुक्र करता हूँ। मैं अपने सब ख्यालात, बातें, काम और दुख तेरे हुजूर पेश करता हूँ। मुझे अपना फजल बख्श ताकि मैं तुझे नाराज़ ना करूँ, बल्कि सब तरह से आज तेरी पाक मर्जी बजा लाऊं। आमीन। मैंने तुझे कौमों के लिए नबी ठहराया है। हमारे लिए आज की पहली तिलावत इर्मिया नबी का सहीफ़ा, उसका पहला बाब, पहली और फिर चौथी से 10वीं आयत तक। बिन्यामीन की सरजमीन के अनातूत के काहिनों में से इर्मिया बिन हिल्किया के कलमात। खुदाउन मुझसे हम कलाम हुआ और कहा, पेशतर इससे कि मैंने तुझे बत्न मादर में बनाया, मैं तुझे जानता हूँ। और पेशतर इससे कि तू रिहिम से निकला, मैंने तुझे मखसूस किया और तुझे कौमों का नबी ठहराया। तब मैंने कहा, हाय मालिक खुदावंद, देख मैं बोलना नहीं जानता, क्योंकि मैं तो लड़का हूँ। तो खुदावंद ने मुझसे कहा कि ना कह कि मैं तो लड़का हूँ, क्योंकि जहाँ कहीं मैं तुझे भेजूँगा वहाँ तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे कहूँगा तू वही बोलेगा। तू उनके चेहरे से ना डर, क्योंकि खुदावंद फरमाता है, मैं तेरे साथ हूँ ताकि तुझे छुड़ाऊँ। तब खुदावंद ने अपना हाथ बढ़ाया और मेरे मुंह को छुआ, और खुदावंद ने मुझसे कहा कि देख, मैं अपना कलाम तेरे मुंह में डालता हूँ। देख, आज के दिन मैं तुझे कौमों पर और मुमलिकतों पर इख्तियार देता हूँ, ताकि तू उखाड़े और ढाए और हलाक करे और गिरा दे और बनाए और लगाए। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे होंठ तेरी सदाकत बयान करेंगे। मेरे जीजो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 71, उसकी पहली से छठी, 15वीं और फिर 17वीं आयत। ऐ खुदावंद, मैं तेरी पनाह लेता हूँ, मुझे कभी शर्मिंदा होने ना दे। अपनी सदाकत के मुताबिक मुझे छुड़ा कर निजात दे। अपना कान मेरी तरफ झुका और मुझे बचा। तू मेरे लिए पनाह की चट्टान और फसीलदार किला हो, ताकि मैं तुझसे निजात पाऊँ, क्योंकि मेरी चट्टान और मेरा किला तू ही है। ऐ मेरे खुदा, मुझे शरीर के हाथ से, नारास्त और तुंद खू की गिरफ्त से छुड़ा, क्योंकि तू ही मेरी उम्मीद है। ऐ मेरे खुदा, ऐ खुदाउन, लड़कपन से मेरा तवक्कुल तुझ ही पर है। रिहिम ही से तुझ पर मेरा एतमाद रहा है। मेरी माँ के बतन ही से तू मेरा मुहाफिज रहा है। मैं हमेशा तुझ ही पर भरोसा रखता रहा हूँ। मेरा मुंह तेरी सदाकत का, बल्कि दिन भर तेरी निजात का बयान करेगा, क्योंकि वो मेरे अंदाजे से बाहर हैं। ऐ खुदा, तू मुझे लड़कपन ही से तालीम देता आया है, और मैं अब तक तेरे इजायबात का बयान करता रहा हूँ। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। जो मसीह के कलाम पर अमल करता है, उसमें खुदा की मोहब्बत कामिल हो गई है। मेरे जीजो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती, उसका 13वां बाब, पहली आयत से लेकर 9वीं आयत तक। उसी रोज़ यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा, और उसके पास एक बड़ा हुजूम जमा हो गया। वो एक कश्ती पर चढ़ बैठा और सारा हुजूम किनारे पर खड़ा रहा,
اور وہ ان سے بہت سی باتیں تمثیلوں میں کہنے لگا کہ دیکھو بونے والا بیج بونے نکلا، اور بوتے وقت کچھ راہ کے کنارے گرا اور پرندوں نے آ کر اسے چگ لیا، اور کچھ پتھریلی زمین پر گرا جہاں اسے بہت مٹی نہ ملی، اور گہری مٹی نہ ملنے کے سبب سے جلد اگا، لیکن جب سورج نکلا تو وہ جل گیا اور جڑ نہ رکھنے کے سبب سے سوکھ گیا۔ اور کچھ خاردار جھاڑیوں میں گرا، اور خاردار جھاڑیوں نے بڑھ کر اسے دبا لیا، اور کچھ اچھی زمین میں گرا اور پھل لایا، کچھ 100 گنا، کچھ 60 گنا، کچھ 30 گنا۔ جس کے کان ہوں وہ سن لے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں بخش، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ ہمیں برائی سے چھڑا۔ آمین۔ سلام اے مریم پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے، اور مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہم گناہ گاروں کے واسطے دعا کر، اب اور ہماری موت کے وقت۔ آمین۔ جلال باپ اور بیٹے اور روح القدس کا ہو، جیسا کہ ابتدا میں تھا، اب ہے اور ہمیشہ ہوگا۔ آمین۔ اے مہربان یسوع، میرے گناہ مجھے معاف کر، مجھے دوزخ کی آگ سے بچا، تمام روحوں کو آسمان کی طرف کھینچ، خاص کر ان کو جو تیرے رحم اور کرم کے زیادہ محتاج ہیں۔ آمین۔